चलिए, तो आईपीओ में मैं आपको एक और रेड फ्लैग बताता हूँ, जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये रेड फ्लैग क्या है, जहाँ पर किसी सब्सिडरी को एसोसिएट के रूप में क्लासिफाई किया गया। सब किसी सब्सिडरी को एसोसिएट के रूप में क्लासिफाई करने से क्या होता है कि एक तो वो बैलेंस शीट में आएगा नहीं, ऑफ बैलेंस शीट हो जाएगा। सब्सिडरी मतलब जहाँ पर आप मेजर कंट्रोल रखते हैं और जहाँ पर आप डिसीजंस भी आप इम्पैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपने इसको एसोसिएट के रूप में क्लासिफाई कर दिया है, तो आप बोल रहे हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं है इस पर, एंड दैट इज वाई इट शुड नॉट अपीयर ऑन द बैलेंस शीट। तो अगर बैलेंस शीट पर नहीं आएगा तो इसका जितना भी रिस्क है ना, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, वो आपके बैलेंस शीट में क्लब नहीं होंगे। और अगर बैलेंस शीट में क्लब नहीं होंगे तो रिस्क कैप्चर नहीं होगा। बट हो सकता है कि ये आपके बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस हो, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो, और इसको सब्सिडरी के रूप में क्लासिफाई करना चाहिए, ताकि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या पीएनएल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो, तो ये सब्सिडरी भी आनी चाहिए। बट बिकॉज आपने इसको एसोसिएट के रूप में क्लासिफाई कर रखा है, तो आएगा ही नहीं, तो बिजनेस रिस्क कैप्चर ही नहीं होगा। अब अगर यहाँ पर थ्रेट रियल है, अगर मान लीजिए रेगुलेटर की पूरी नज़र इस बिजनेस पे है, और अगर आप यहाँ थोड़ा भी ब्रीच करते हैं, तो ये आपके मेन बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। और मेन बिजनेस को जैसे इम्पैक्ट करेगा, तो एक्चुअली शेयर प्राइसेस भी दबाव में आएंगे। तो आपको देखना पड़ेगा, टेस्ट रन करना पड़ेगा कि क्या ये सब्सिडरी एसोसिएट के रूप में कही जानी चाहिए, या क्या ये एसोसिएट सब्सिडरी कही जानी चाहिए। उसके लिए आपको 3 सवाल पूछने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला, कि क्या ये कोर बिजनेस का पार्ट है, कितना कोर बिजनेस का ये पार्ट है। कैन द कंपनी फंक्शन विदाउट दिस एंटिटी, जिसको कि ये लोग एसोसिएट बोल रहे हैं। अब ये कहाँ मिलेगा? मिलेगा डीआरएचपी, आरएचपी प्रॉस्पेक्टस पे जरूर मिलेगा, एनुअल रिपोर्ट्स में मिलेगा, बट इसका रिस्क जो है आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। दूसरा, क्या डज रेगुलेशन प्राइमरली अप्लाई एट द एसोसिएट लेवल। तो रेगुलेशन जो है, मान लीजिए आरबीआई के रेगुलेशंस हैं, वो इस कंपनी पर अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि आरबीआई जब आएगी, जब रेगुलेशन अप्लाई करेगी या जब बैन करेगी, तो होता है पूरे बिजनेस कोलैप्स हो जाए। तो क्या इस एसोसिएट पे, ऐसा तो नहीं कि आरबीआई की पूरी नजर इस एसोसिएट बिजनेस पे हो, तो आपको देखना पड़ेगा। और क्या इस बिजनेस में, अगर जिसको कि एसोसिएट इन्होंने बोल रखा है, अगर यहाँ पर डिसरप्शन हो, तो पता चला कि पूरा का पूरा बिजनेस बंद हो जाए या बैठ जाए, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये एसोसिएट कहलाने लायक भी है, या ये शुड कॉल इट ए सब्सिडरी, है ना। तो इसको कई बार सब्सिडरी को एसोसिएट के रूप में मास्क करके इसकी जो है रिस्क को लेयर्ड करते हैं, या कैटेगराइज कम करने की कोशिश करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो इससे सावधान रहिए, ये रेड फ्लैग है, और इसको आप ढूंढने की कोशिश करें। अगर आप डीआरएचपी पढ़ रहे हो, आरएचपी पढ़ रहे हो, या जो फाइनल बाइंडिंग जो कि प्रोस्पेक्टस है, जो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, जो आरओसी के साथ फाइल होती है, उसमें आप ये देखने की जरूर 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 कोशिश करें।